आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जो पहली मूवी से युवाओं के लिए प्यार की परिभाषा बन गई। मुझे तुम याद आती हो, जिसने मिस एशिया का खिताब जीता। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कर हम हो गए तुम्हारे। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर एक्टर्स की ऐसी हालत हो जाती थी। मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से। हेलो मैडी, हेलो दिल्ली, हेलो मैडी, हेलो हेलो। उसने कम ही समय में वो नाम कमाया कि लोग उसके दीवाने हो गए। तो हम बात कर रहे हैं ब्यूटी विद ब्रेन का टैग लेकर चलने वाली हीरोइन दिया मिर्जा की। उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया। आखिर कैसे इस हीरोइन की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। कैसे उसने एक दो नहीं बल्कि अगणित लोगों से संबंध बनाए और प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। आजा गले से क्या हुआ कि जिस हीरोइन ने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ अपनी खूबसूरती की पूरी दुनिया में झंडी गाड़ी, लेकिन फिर भी वह उनकी जितनी सफल हीरोइन नहीं बन पाई। दिया मिर्जा की वह कौन से किस्से हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज तेरे होठों पे मेरा नाम तो आया। दिया मिर्जा का जन्म 9 सितंबर 1981 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता एक जर्मन थे जिनका नाम था फ्रैंक हेनरिच और वह एक ग्राफिक्स डिजाइनर थी। उनके माँ का नाम था दीपा, जो एक बंगाली इंटीरियर डिजाइनर थी। हालांकि दिया मिर्जा केवल 4 साल की थी तभी उनके पिता माता में लड़ाई झगड़ा होने लगी और मनमुटाव ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए। इसके बाद उनकी मां ने हैदराबाद के अहमद मिर्जा से शादी कर ली और इस तरह उन्हें मिर्जा सरनेम मिल गया। हालांकि अगर देखा जाए तो दिया का असली नाम दिया हेनरिच है, लेकिन सौतेले पिता के सरनेम को उन्होंने अपना लिया और अपनी असली सरनेम को छोड़कर वो मिर्जा बन गई। आज इतनी खुशी मिली। दिया की पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में ही हुई और बहुत ही छोटी उम्र में ही वह बहुत कुछ झेल रही थी। जब वह 4 साल की थी तो माता पिता अलग हो गए और माँ ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। जब वह 9 साल की हुई तो उनके असली पिता की मौत हो गई और फिर उनके दूसरे पिता भी चल बसे। इन सब का उन पर इतना बुरा असर हुआ कि दिया अकेले रहने लगी। वह किसी से बात नहीं करती थी और खोई खोई रहती थी। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि तुम्हें जो भी करना है खुद से ही करना है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। और इसके बाद दिया ने एक पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया और बहुत ही कम उम्र में वह काम करने लगी थी। दिया मिर्जा जब केवल 10वीं क्लास में थी तभी से उनका मन मॉडलिंग की तरफ मुड़ने लगा था। मतलब यह एक ऐसा काम था जिसमें उन्हें उनकी खूबसूरती दिखाने के पैसे मिलते थे। मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। तो दिया ने भी इसी में आगे बढ़ने की सोची और वह मॉडलिंग करने लगी और दिया को एड में भी काम मिलने लगा। दिया मिर्जा ने पहली बार इमामी के एक एड में ये काम किया था और यहीं से उन पर लोगों की नज़र पड़ना शुरू हो गई थी। सन 2000 में दिया मिर्जा ने मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया जिसमें वह दूसरे नंबर पर रहीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक में हिस्सा लिया और दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक बनकर छा गईं। यह वो साल था जब दिया की खूबसूरती ने दुनिया भर में डंका बजाया था। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी और दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक बनी थी। और इसके बाद वो एक तमिल मूवी के गाने में दिखाई दी, लेकिन अभी उन्हें असली पहचान मिलना बाकी था। 2001 में ही आई वो मूवी जिसने दिया को बॉलीवुड की शान बना दिया। मूवी का नाम था रहना है तेरे दिल में। मैं दिखा जो इतनी बड़ी हिट हुई कि लोगों के दिल में बस गई। इस मूवी का सब कुछ हिट था, फिर चाहे आर माधव यानी कि मैडी का टसन हो, का इनोसेंट लुक हो या फिर दिया मिर्जा की खूबसूरती हो, इस मूवी का सब कुछ हिट रहा और मूवी के गानों ने भी हर लवर्स को रोमांटिक किया।
दिया मिर्जा पहली ही मूवी से छा गई। इसके बाद दिया अर्जुन रामपाल की हीरोइन बनी। वही अर्जुन रामपाल जिसने धुरंधर में मेजर इकबाल बनकर गर्दा उड़ाया और वह एक समय पर बेहतरीन हीरो रह चुके हैं। मूवी का नाम था दीवानापन। हालांकि यह मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद भी दिया ने सलमान खान की तुमको ना भुला पाएंगे में काम किया और ये एक सेकंड हीरोइन बनकर सबका दिल जीता। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम। और यह मूवी भी बड़ी हिट रही और इसने दिया मिर्जा के काम को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद वो विवेक ओबरॉय की हीरोइन बनी। मूवी आई दम और यह मूवी आपने कभी न कभी टीवी पर जरूर देखी होगी। जिसमें विवेक ओबरॉय और अतुल कुलकर्णी का मुकाबला देखते ही बनता है। क्या बोला तू? देख, धक्का मत मार मुझको। बोला ना, धक्का मत मार। तू अंदर करेगा। दिया मिर्जा ने भी इसमें बेहतरीन काम किया। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और इसी मूवी का गाना था जिसने उस समय पर डीजे पर लोगों को खूब नचाया। इसके बाद आई प्राण जाए पर शान न जाए और यह बॉलीवुड की एक अंडररेटेड मूवी है जिसमें ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा। इस मूवी में विजय राज की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। वहाँ पर किसी की जान जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। दुख नहीं होता तुझे? क्यों होगा दुख? दिया मिर्जा ने भी बेहतरीन काम किया। किसी ने नहीं देखी वो अलग बात है। इसके बाद तहजीब आई। हालांकि इसकी हीरोइन दिया नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर थी। 2004 में दिया मिर्जा बॉलीवुड के चुंबन देवता की हीरोइन बनी। मूवी आई तुमसा नहीं देखा। ये धुआं धुआं सा रहने दो मुझे दिल की बात। इमरान हाशमी की मूवी मतलब दो चीजों की गारंटी होती थी, एक तो बोल्ड सीन और दूसरे अच्छे गाने। और इसी मूवी के गाने भी ऐसे थे कि अगर सुनने बैठ जाओ तो मन ही नहीं भरता। हम उनसे खफा है मगर बात करने, मतलब हर गाना दिल में उतर जाता है और खासकर मूवी का यह गाना। रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, जो उस समय पर हर मोबाइल की रिंगटोन बन चुका था। और दिया मिर्जा इमरान हाशमी के साथ जोड़ी भी काफी पसंद की गई। इसके बाद तो मानो दिया बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन बन चुकी थी और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई थी। इसके बाद आई मूवी का नाम था नाम गुम जाएगा और इस मूवी के गाने भी ऐसे थे जिन्हें लोगों ने रिपीट पर सुना। ऐसे चला तेरा जादू, मतलब मूवी भले ही आपने ना देखी हो लेकिन इस मूवी के गाने आपने कभी न कभी जरूर सुने होंगे। हमें तुमसे है प्यार कितना। और इन गानों के दम पर ही दिया मिर्जा घर घर में जानी जाने लगी थी और खासकर मूवी का यह गाना। न दिल को लगाते न हैरान हो, जिसे आज भी लोग सर्च करके सुनते हैं। इसके बाद आई कोई मेरे दिल में है और इस मूवी के गानों ने भी लोगों के दिल पर चोट की। होने लगी मेरी जान में दीवानी सी। मतलब मूवी के गाने इतने अच्छे थे कि लोगों ने सिर्फ गाने ही सुने और मूवी नहीं देखी। और इस मूवी का गाना था इंतजार होता है जब किसी को किसी से प्यार हो, जिसे सुनकर प्यार में अपना कटवा चुके लोगों ने आंसुओं की नदियां बहा दी। मैं दिल को लगा न हैरान हो। इसके बाद भी दिया ने परिणीता, दश, माई ब्रदर निखिल, ब्लैकमेल, फाइट क्लब, फिर हेरा फेरी जैसी कई मूवीज में काम किया। हालांकि ज्यादातर फिल्मों में वो साइड किरदार में ही नजर आती रहीं। 2006 में मूवी आई अलग, जो सच में बहुत अलग थी। जिस किसी ने यह मूवी नहीं देखी उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। मखमली सवेरा खुल गया, क्योंकि जब देखनी थी तब लोगों ने इसे फ्लॉप करवा दिया था।
यह मूवी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और इसमें भी दिया को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद भी दिया ने कई बेहतरीन मूवीज में छोटे मोटे रोल किए, फिर चाहे लगे रहो मुन्ना भाई मूवी हो जिसमें उन्होंने बोमन ईरानी की बेटी का किरदार निभाया था। पॉप इसमें कुछ लिखा है डियर लकी। शॉर्ट आउट एंड लोखंडवाड़ा में उन्होंने एक न्यूज रिपोर्टर का किरदार निभाया। क्या एटीएस ने इन सब चीजों को भुलाकर एनकाउंटर का आसान रास्ता अपना लिया है? हनीमून ट्रबल्स का उनका दुल्हन वाला किरदार हो। इसके अलावा भी बेबी, ओम शांति ओम, केश और 10 कहानियां जैसी मूवीज में दिया मिर्जा ने काम किया। हालांकि अब वो मेन हीरोइन कम और सपोर्टिंग एक्ट्रेस ज्यादा बनने लगी थी, जिसके पीछे भी एक गहरा राज था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद दिया ने क्रेजी 4 में काम किया। दिमाग खराब है तुम्हारा, एक तो बड़ों पे हाथ उठाते हो फिर बदतमीजी से बात करते हो। लोग ठीक कहते हैं तुम पागल हो। लक बाई चांस में काम किया जो खूब चर्चित भी रही। ज़बीरू मूवी में काम किया जिसे टीवी पर देखकर लोग पक चुके थे। किसान मूवी में काम किया जिसमें वह सोहेल खान के साथ नजर आई और मल्टी स्टारर मूवी एसिड फैक्ट्री का भी वह हिस्सा रही। 2010 में दिया अरशद बारशी की हीरोइन बनी। मूवी आई हम तुम और घोस्ट और यह मूवी बहुत अच्छी थी। अब तो रुक जाओ, बच्चों जैसी बातें मत करो अरमान। मैं रात को रहने के लिए कह रहा हूँ। ये किस एंगल से बच्चों जैसी बात लग रही है? चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट। और यह लोगों को तब समझ में आया जब यह फ्लॉप हो गई, तो इससे भी दिया के कैरियर का दिया नहीं जल पाया। जब फिल्मों में सफलता नहीं मिल रही थी तो दिया मिर्जा ने प्रोडक्शन में भी कदम रखा और खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलकर फिल्में प्रोड्यूस करने लगी। उन्होंने लव ब्रेकअप्स और जिंदगी मूवी बनाई। इसके बाद बॉबी जासूस भी अपने प्रोडक्शन में बनाई। हालांकि प्रोड्यूसर बनकर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिली दिल में गूंजी है शहर जिसे वह ढूंढ रही थी, और इसके बाद उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिलते वह कर लेती थी। 2018 में आई मूवी संजू में दिया मिर्जा ने संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त का किरदार निभाया था, जिसकी लोगों ने खूब तारीफ की। 8 तक याद है, चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। इसके बाद भी दिया मिर्जा ने थप्पड़, भीड़ और धक धक जैसी मूवीज में काम किया। दिया मिर्जा ने आखिरी बार 2023 में आई शाहरुख खान की मूवी डंकी में काम किया था। हालांकि अभी भी उन्होंने कोई रिटायरमेंट नहीं ली है और जब भी जैसा काम मिलता है वो उसे करते हुए दिखाई देती रहती हैं। दिया मिर्जा जितनी टैलेंटेड और खूबसूरत रहीं, उन्हें बस उसी हिसाब से काम भी मिलता ही गया। बॉलीवुड में उनका सही इस्तेमाल ही नहीं किया गया। लेकिन दिया मिर्जा का फिल्मों में ज़्यादा सफल न होने का असली कारण रहा उनकी पर्सनल लाइफ, जो इतनी उथल पुथल भरी रही कि वो उसे बैलेंस ही नहीं कर पाई। नतीजा यह हुआ कि उनका करियर बहुत जल्द ही ढलान पर आ गया। लेकिन आखिर वह ऐसे कौन से कारण रहे जिसने एक खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन बर्बाद हो गई? तो हम बात करेंगे दिया मिर्जा की पर्सनल लाइफ की। दिया मिर्जा का पहला नाम जुड़ा था बंटी सचदेव के साथ, जो कि एक बिजनेसमैन थे। मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। दिया उनके प्यार में पड़ गई थी। दोनों हर जगह साथ साथ रहते थे और दिया बंटी के प्यार की नाव में सवार होकर झूमने लगी थी। लेकिन बंटी ने धीरे धीरे दिया की लाइफ को कंट्रोल करना ही शुरू कर दिया। बंटी चाहता था कि दिया फिल्मों में काम ना करे, वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे और यह रोमांस भरी फिल्में करना बंद कर दे। उसने दिया पर दबाव बनाया कि तुम मेन लीड वाली फिल्में मत करो, अगर एक्टिंग करनी है तो छोटे मोटे सपोर्टिंग किरदार निभाओ। और उसके कहने पर दिया ने ऐसा किया भी। मतलब कई मूवीज में वो हीरोइन सिर्फ इसलिए नहीं बनी क्योंकि उनका प्रेमी नहीं चाहता था, और जानबूझकर हीरोइन न बनकर सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनना उन्होंने चुना, और इसका नुकसान भी उन्हें खूब हुआ। और जो काम सामने से आ रहा था वो मिलना भी दिया को कम हो गया। दूसरी तरफ जिस बॉयफ्रेंड के लिए वह यह सब कर रही थी, वह खुद उन्हें धोखा देकर नेहा धूपिया की धूप में खुद को गर्म कर रहा था। दिया मिर्जा नेहा से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर वह नेहा धूपिया से कुछ कहती तो नेहा धूपिया उनसे यह बोल देती
इट्स हर चॉइस। तो दिया ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना ही सही समझा, मतलब जिसके लिए उन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगाया उसने दिया को ही किनारे लगा दिया। इसके बाद दिया की जिंदगी में आए कुणाल कपूर। दोनों का रिश्ता लगभग 1 साल तक चला। दिया और कुणाल के प्यार ने भी खूब सुर्खियां लूटी, लेकिन इसी समय पर कुछ ऐसा हुआ जिससे यह रिश्ता भी शूट आउट एंड लोखंडवाड़ा के डायरेक्टर दिया को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मूवी के प्रोड्यूसर संजय गुप्ता ने जिद की कि दिया को फिल्म से नहीं निकाला जाएगा और उन्होंने कहा कि जो भी छोटा मोटा रोल हो वो दिया को दे दिया जाए और इस मूवी में दिया होनी ही चाहिए। यह बात कुणाल कपूर को पसंद नहीं आई। संजय के साथ दिया दिखने लगी थी और संजय दिया को खुलकर सपोर्ट करने लगे थे। खुशी मिली। कुणाल को भी समझ में आ गया कि शायद दिया अपना कैरियर संवारने के लिए कंप्रोमाइज कर रही है, तो कुणाल कपूर ने भी दिया मिर्जा को छोड़ दिया। हालांकि दिया मिर्जा संजय के साथ उतनी सीरियस नहीं थी, तो कुछ समय के बाद वो उनसे भी अलग हो गई, लेकिन दिया ने हार नहीं मानी और दूसरा प्रेमी ढूंढने लगी। और इसके बाद उनकी जिंदगी में आए साहिल संघा। साहिल संघा भी एक बिजनेसमैन थे और उनके साथ भी दिया प्यार की नाव में सवार हो गई। को सनम धड़काती है बहकाती। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे डूबे कि खुलेआम इश्क लड़ाने लगे। फिर 2014 में दिया ने साहिल से शादी कर ली और दिया मिर्जा से वो दिया मिर्जा संघा बन गई। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, दोनों खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी जीते रहे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से दिया ने पोस्ट किया कि वह साहिल से तलाक ले रही हैं और अब वह दोनों साथ नहीं रहना चाहते। मतलब 5 साल ही उनकी शादी चल पाई और 2019 में दिया ने साहिल से भी तलाक ले लिया और अपने नाम के पीछे से संघ हटाकर वह फिर से दिया मिर्जा बन गईं। ये हुई न बात। तलाक के बाद दिया ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रही और तुरंत ही मोहित रैना के प्यार में पड़ गईं। मोहित रैना भी एक एक्टर हैं और इन्हें हर हर महादेव में जरूर देखा होगा। मोहित रैना और दिया मिर्जा एक वेब सीरीज काफिर में काम कर रहे थे, तभी दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं और दिया मिर्जा मोहित के साथ भी गुटरगू करने लगीं। इस खबर ने ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब मोहित रैना ने कहा कि उन्हें बचपन से ही दिया मिर्जा पर क्रश था और उनके साथ होना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। दोनों ने कुछ रोमांटिक सीन भी दिए और मीडिया को मसाला मिल गया। हालांकि कुछ समय मीठी यादें बनाने के बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए और दिया के प्यार का दिया यहाँ भी नहीं जल पाया। इसके बाद देश में लॉकडाउन लग गया और दिया भी किसी के साथ क्वारंटाइन हो गई। बाद में पता चला कि दिया मिर्जा ने अपना पूरा लॉकडाउन वैभव रेखी के साथ निकाला है। दोनों लवर्स बन चुके हैं। दिया ने बताया कि वह वैभव को बहुत समय से डेट कर रही थी और उनसे प्यार करती हैं। इसके बाद 2021 में ही दिया ने वैभव से शादी कर ली और बन गई दिया मिर्जा रेखी। हालांकि वैभव भी न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन फिर भी दिया ने उनसे शादी कर ली और उनकी बेटी को भी अपना लिया। और इस तरह से शादी से पहले ही दिया एक बच्ची की मां बन गई। शादी के बाद दिया ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अभियान आजाद रेखी रखा गया और अब दिया अपने 2 बच्चों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ जी रही हैं। बड़ी बात तो ये रही कि शादी के कुछ ही समय बाद अचानक से दिया ने अपने बढ़े हुए पेट के साथ अपनी फोटो डाल दी और बताया कि वह प्रेग्नेंट हैं। इस खबर ने भी आग में घी डालने का काम किया और लोग उनसे पूछने लगे कि शादी के तुरंत बाद ही वह प्रेग्नेंट कैसे हो गईं। इसका सीधा सा मतलब था कि वह पहले से प्रेग्नेंट थी और इसी को छिपाने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी की थी। मतलब दिया मिर्जा जब लॉकडाउन के समय रेखी के साथ रही थी तभी बिना शादी के एक बच्चे की बाप से प्रेग्नेंट हो गई थी और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली। यह सब जानकर लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और ट्रोलिंग का सिलसिला और भी ज़्यादा लंबा चला।
अभी हाल ही में दिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार फिल्मों से बाहर सिर्फ इसलिए कर दिया जाता था क्योंकि वह ज़्यादा सुंदर दिखती थी। इस सुंदरता की वजह से उन्होंने अपनी एक नौकरी भी खो दी और फिल्मों में भी कई अच्छे रोल उन्हें उनकी खूबसूरती के कारण नहीं मिले। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब अब दिया मिर्जा हर तरीके से अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी हैं। वह इतनी विवादित हो चुकी हैं कि लोग उनसे किनारा करना ही सही समझते हैं और यही कारण रहा कि उनका कैरियर भी सिमट गया। उन्हें कभी यह सफलता नहीं मिल सकी जो वह डिजर्व करती थी। अब दिया मिर्जा फिल्मों से लगभग दूर हो चुकी हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को जी रही हैं। आपको दिया मिर्जा की कौन सी मूवी पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।